कार्यक्रम जनादेश यात्रा में आज आपको लिए चलते हैं पंजाब के शहर जालंधर, जहां पर मौजूद है हमारे सहयोगी मुकेश राजपूत। इस वक्त जालंधर पंजाब से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुकेश राजपूत और जालंधर में इस वक्त चुनावी फिजा पूरे तरीके से गर्म है। जनादेश 2012 के सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त मेरे साथ एक बहुत ही खूबसूरत पैनल मौजूद है, जिनमें से आप बहुत से चेहरों को जानते हैं, पहचानते हैं। सबसे पहले मैं तारुफ करवाना चाहूंगा प्रगट सिंह जी का। आज आप एक नए किरदार में हैं, हमारे दर्शकों को अपना तारुफ करवाइए। मैं प्रगट सिंह हूँ। हॉकी की फील्ड और स्पोर्ट्स जो है वो मेरी फील्ड है, पर अब मैं जनता की सेवा के लिए हॉकी के मैदान से सीधा आपके बीच में जनता की सेवा के लिए। और एक और खिलाड़ी खड़े हैं जो बास्केटबॉल पहले खेलते थे, लेकिन अब ये भी राजनीति के मैदान में उतरने के लिए उतारू हैं। पंजाब पीपल पार्टी के चीमा साहब, आप अपना तारुफ करवाइए। मेरा नाम जी कुलदीप सिंह चीमा है। मैं बास्केटबॉल कंट्री के लिए खेला हूं पहले, लेकिन अब मैं जो है नए रूप में, एक इनकलाबी रूप में जनता की सेवा करना चाहता हूं, क्योंकि जो पिछले 64 साल से देश का जो है सब उल्टा पुल्टा कर दिया, अब हम चाहते हैं कि सरदार मनप्रीत सिंह बादल की अगुवाई में हम इस सब को ठीक करें, सिस्टम को ठीक करें। और मैं जालंधर केंद्रीय से जो है मैं उम्मीदवार बना हूं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में। और शहर की बात है, जालंधर शहर की बात है, और शहर से डिप्टी मेयर साहब हमारे साथ हैं। आप अपना तारुफ करवाइए। मैं कमलजीत सिंह भाटिया जी, सीनियर डिप्टी मेयर म्युनिसिपल कारपोरेशन जालंधर, जनरल सैकटरी अकाली दल, श्रोमणी अकाली दल। और मेरा फील्ड जड़ा समाज की सेवा है। और पोलीटिकल फील्ड ਦੇ ਵਿੱਚ आके मैं लगातार 25 साल तो सरदार प्रकाश सिंह बादल जी की अगवाई और सरदार सुखबीर सिंह ਜਿਹੜੇ यूथ ਨੂੰ अगवाई दे रहे हैं, उन्होंने अगवाई काम कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अब बात हम करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस में इस वक्त हमारे साथ जो हैं जनरल सेक्रेटरी हैं पूरे पंजाब महिला विंग की। स्वागत है आपका। आप भी अपना तारुफ हमारे P7 के दर्शकों से करवाइए। मैं सुषमा गौतम, महासचिव पंजाब महिला कांग्रेस। इससे पहले मैं पार्षद भी रही हूँ और राष्ट्रपति पदक विजेता हूँ, और मैं 10-11 साल जिले की महिला की प्रधान भी रही हूं। मैं बहुत सालों से 20-25 साल से कांग्रेस पार्टी की तरफ से जालंधर की सेवा करती हूं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और P7 पे आज जनादेश 2012 में हम जानेंगे कि पंजाब की जनता क्या सोचती है, और अब जो 30 तारीख को वो वोट डालेंगे वो किसे वोट देंगे, इसकी थोड़ी सी गर्माहट हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और इन सब के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी जितेंद्र स्टीफन। आप बताइए कि आज किस तरीके का माहौल आप यहाँ पे देख रहे हैं, और जनता से जो खुशफुसाहट आप सुन रहे थे, क्या रंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा? एक कहावत है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना सबसे मुश्किल काम है, लेकिन मामला जब चुनावी दंगल का हो तो जनता का मन टटोलना भी कोई आसान बात नहीं होती। तो आज हम टटोलेंगे यहाँ जालंधर की जनता का मन और जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले 5 सालों में आखिरकार क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। मुकेश, पिछले 5 सालों में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये जानने के लिए जितेंद्र स्टीफन हमारे साथ मौजूद हैं। और पहला मौका हम जनता को ही देते हैं, जनता के सवाल अपने प्रतिनिधियों से। स्टीफन, आप जनता से पूछिए कि क्या चाहते हैं ये अपने नेता से, जो आज आप कहें कि लोहड़ी का त्योहार भी है, तो लोहड़ी के तौर पर जनता को क्या तोहफा चाहिए इन प्रतिनिधियों से? पहला सवाल पहले ही रो से आया है, आप क्या पूछना चाहेंगे? इस देश के अंदर जो पिछले 2-3 साल से चरम सीमा पर हो चुका भ्रष्टाचार है, जैसे 1,76,000 करोड़ का 2G स्पेक्ट्रम के नाम से घोटाला हुआ, 78,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ गेमों के नाम से घोटाला हुआ, 58,000 करोड़ का अनाज का घोटाला हुआ, देश के शहीद कारगिल परिवारों के लिए आदर्श सोसाइटी के नाम से घोटाला हुआ। ये इतने बड़े घोटाले हुए। इस देश की जो सवाल किसके है? जो भी सरकार, जो आज नेता हैं, ये सरकार बनाना चाहती है, केंद्र जो कांग्रेस की सरकार है, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ
क्यों आज चुप है और क्यों नहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करना? सवाल कांग्रेस के ऊपर आया है, जवाब चलिए, दीजिए पहला मैडम। सवाल आपसे लेते हैं, क्योंकि जो अधिकतर घोटाले हुए हैं उसमें केंद्र सरकार की बात आ रही थी, तो कांग्रेस से शुरुआत करते हैं। लेकिन ये सवाल सभी के लिए है, जो नेता हैं ये कहीं ना कहीं घोटालों के लिए जिम्मेदार रहते हैं। क्या कहना है आपका, कांग्रेस का क्या पक्ष है इसमें? इतने घोटाले हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? देखिए, जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, हमारी सरकार उसके खिलाफ है और इसी वजह से जिसके ऊपर भी उंगली उठी, जिसके ऊपर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा, उसको उसी टाइम उसके ऊपर एक्शन लिया गया और उसको पार्टी में से बाहर भी निकाला गया। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? और आने वाले समय में हम तो खुद पंजाब में भ्रष्टाचार के खिलाफ ही लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, जो कि अभी तक जो सरकार थी उसमें भ्रष्टाचार का ही बोलबाला रहा। तो इस वजह से भ्रष्टाचार के हम लोग खिलाफ हैं। जी, प्रगट सिंह जी, आप क्योंकि खिलाड़ी रहे हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स में आपने देखा कितना बड़ा घोटाला हुआ, बड़े बड़े लीडर्स जो हैं अंदर है। किस तरीके से सरकार चल रही है? हम किसी विशेष सरकार की या पार्टी की बात नहीं करेंगे, लेकिन एक जो खिलाड़ी है वो क्या कहता है? नहीं, देखो, मेरा काम तो पॉजिटिव राजनीति का है और घोटाले तो खैर कांग्रेस की इनका बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि मिस्टर कलमाडी अभी भी अंदर हैं। क्योंकि हम गेम्स क्यों करवाते हैं कि देश के यूथ को हम ऊपर लाएं और एक देश का नमूना जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा दिखाएं। 70,000 करोड़ में अगर हमारे देश को इतनी बदनामी मिलनी थी तो वो 70 रुपए की कालख लेके हमारे देश के मुंह पे लगा देते, तो मेरा ख्याल है कि वो और एक बात होती। प्रगट सिंह, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि जाने पहचाने चेहरे हैं, राजनीति के मैदान में नए उतरे हैं, लेकिन चेहरा बहुत पुराना है और इस चेहरे के मन में क्या क्या बातें हैं ये भी हम जानेंगे। लेकिन फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद ये सिलसिला जारी रहेगा। थोड़ी गर्माहट हमारी ऑडियंस में भी उस वक्त तक आ जाएगी। का असर